So hi guys, today we will see the second problem of Code Chef May Cook Off 2020 Division 2, Chef Shafina and their friendship. So what is the problem? In Chefland, each person has their own non-empty personal string. When two people with personal strings T1 and T2 become friends in Chefland, their strings are replaced by a new string S equals to T1 plus T1 plus T2 plus T2 where plus denotes concatenation. So basically what happens is कि हमारे पास दो strings हैं T1 and T2. जब दो जो persons हैं वो friend बनते हैं तो उसकी जो string बनती है वो इस format की बनती है. Now Chef recently become friends with Shafina. However, Shafina's personal string was her favorite and she got upset when it was replaced by S. She wanted her personal string back. Chef does not remember T1 and T2 now. He only knows S. So now what happens is we have only string S. अब हमारे पास सिर्फ string S है, उससे हमें दोनों string T1 and T2 recover करनी है. So we need to find the number of ways of generating valid T1 and T2 string. अब हमें number of ways find करनी है कि हम कितनी वैलिड T1 एंड T2 स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं. हमारे पास S गिवन है और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट शेफ डज नॉट रिमेंबर S करेक्टली. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि S जो है वो इनकरेक्ट हो. सो इन दैट केस वी नीड टू रिटर्न दैट देर आर नो वेज पॉसिबल टू डिराइव T1 एंड T2 फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग S. एंड कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैव इज T इज 10 to the power of 4 रेंज एंड जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 10 to the power 5 है एंड जो length है string की वो divisible by 2. That means we have the string of even length. So this is the problem statement that we have. So एक बार इसको example के थ्रू समझते हैं what is the problem. कि हमारे पास अगर ये given string S है इस format की, so हमारे पास T1 की क्या क्या possibility हो सकती है, that is ABC, क्योंकि ABC and ABC दोनों same ही होंगे एक given string में T1 की value, and T2 की value क्या हो सकती है, that is BC, because BC and BC will also be same in the given string. So total number of possibilities अगर हम देखें T1 and T2 को रिकवर करने की, that will be only one, because हम ऐसा कोई और T1 नहीं देख पाएंगे जो वापस रिपीट हो रहा हो और T2 भी जो वापस रिपीट हो रहा हो और वो पूरी स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हो. सो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 इंटू T1 प्लस 2 इंटू T2 की लेंथ के इक्वल होगी. So here in this case we have T1 equals to ABC and T2 equals to BC and only one way possible. सो एक बार इस प्रोसेस के हम और समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी पॉसिबल वेज हो सकती हैं. अगर हम इटरेट करें एक गिवन स्ट्रिंग पे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इटरेट करें तो क्या A इक्वल्स टू B है, क्या ये एग्जाम्पल फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे A इक्वल्स टू B नहीं है, दिस सबस्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू दिस सबस्ट्रिंग. सो ये तो एक कोई पॉसिबल केस नहीं हुआ. फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या AB इक्वल टू CA है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, एंड BCB इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू CBC. सो ये वाली सबस्ट्रिंग भी पॉसिबल नहीं है. क्या ये वाला केस पॉसिबल है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ABC इज इक्वल्स टू ABC एंड BC इक्वल्स टू BC. सो ये वाला एक पॉसिबल केस जनरेट हो रहा है यहाँ पे, एंड वी गॉट T1 इक्वल्स टू ABC एंड T2 इक्वल्स टू BC. सो एक बार कोड को समझने से पहले हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या. हम यहाँ पे इवन लेंथ पे इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि पहले जो लेंथ थी वो दैट इज 2, हम चेक करा इस 2 लेंथ पे और बाकी बची हुई लेंथ पे हमने ये चेक करा. नाउ व्हाट वी सी इज हम लेंथ को +2 से इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज 4 का आधा ये वाला पार्ट हुआ और ये वाला पार्ट हुआ, और फिर हमने बचे हुए पार्ट का भी आधा कर दिया, दैट इज ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट. फिर हमने इस पर चेकिंग करी, फिर हमने +2 लेंथ से इंक्रीज करा, दैट इज टोटल लेंथ 6. अब हमने इसका आधा करा और फिर हमने चेक करा क्या ये स्ट्रिंग इसके इक्वल है, और रिमेनिंग पार्ट का जो बचा हुआ पार्ट था उसका भी आधा करा और क्या चेक करा क्या ये स्ट्रिंग इसके इक्वल है. तो यही हमारी नेव अप्रोच होगी इस प्रॉब्लम की, दैट इज कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट कट एंड सेकंड कट निकालेंगे. फर्स्ट कट कैसे निकाल रहे हैं हम, प्रॉब्लम से हमने ये समझा कि फर्स्ट कट जो होगा वो हम चालू कहाँ से करें, दैट इज ऑफ 2 लेंथ से. 2 लेंथ से चालू करा, फिर हमने 4 लेंथ पे इंक्रीमेंट करा, फिर हमने 6 लेंथ पे इंक्रीमेंट करा. ऐसे ये जो है ये है हमारा फर्स्ट कट, मतलब ये. इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला चेक कर रहे हैं कि हम इसके मिडिल वैल्यूज निकाल रहे हैं. सो हमारा फर्स्ट कट क्या है, दैट इज I+1/2. दिस पॉसिबल केस हमने यहाँ पे I को हम 2 की लेंथ से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर हम उसकी मिडिल वैल्यू जो है, जो मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग है, वो हम फर्स्ट कट निकाल रहे हैं. हमारा सेकंड कट क्या है, दैट इज ये वाला कट, जो हम रिमेनिंग वैल्यूज है उसकी जो मिडिल वैल्यू है, जो मिडिल से उसको 2 इक्वल स्ट्रिंग्स में डिवाइड करेगी, वो वाली वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं और वो होगा हमारा सेकंड कट.
सो इन दिस गिवन कोड ऑल्सो वी आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट कट एंड द सेकंड कट. अब जब हमारे पास फर्स्ट कट एंड सेकंड कट की वैल्यूज हैं तो हम उसको सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है जो ओ एन में चेक करता है कि हमारे पास स्ट्रिंग्स इक्वल है कि नहीं है. तो हम उसमें वो इंडिसेस की वैल्यू डाल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने 0 से लेके जो फर्स्ट कट की लेंथ है वहां तक हमने चेक कराया है यहाँ पे सबस्ट्रिंग से. तो अगर वो इक्वल है, मतलब दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन पे जाएंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं. अगर ये दोनों भी इक्वल है तो दैट इज अ पॉसिबल केस और हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड एट लास्ट विल प्रिंट द काउंट. सो दिस इज द नेव अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज एन स्क्वायर, बिकॉज हम सबस्ट्रिंग को ओ एन कंसिडर कर रहे हैं कि ओ एन लेंथ पे वर्स्ट केस में वो चेक करेगा. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रूट फोर्स अप्रोच इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बट वी नीड टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज द कंस्ट्रेंट्स आर प्रीटी हाई. सो व्हाट वी कैन डू इज हम रिड्यूस करने के लिए हमें ओ एन सोल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा और जो हमें चेकिंग वाला पार्ट है उसको कहीं ना कहीं हमें ओ वन में रिड्यूस करना पड़ेगा ओ एन से, ताकि हम इस क्वेश्चन को विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट सबमिट कर पाएं. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. वी हैव द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन. सो हमारे पास स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए ये एल्गोरिथम्स हैं जिससे हम चेक करवा सकते हैं ओवन टाइम में. दैट इज KMP एल्गोरिथम, Z एल्गोरिथम और हैशिंग के थ्रू. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टॉक अबाउट हैशिंग. थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड वी विल सी हाउ वी कैन डू हैशिंग फॉर स्ट्रिंग्स. So first of all, what is hashing? What is a string hash? Representation of a string into an integer value is known as string hash. मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमें किसी भी एक इंटीजर वैल्यू में अगर हम उसको डिनोट कर पाए, दैट इज स्ट्रिंग हैश. अब हम करते क्यों ऐसा? अगर हमको कंपैरिजन कराना है तो हम पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के बजाय एक सिंपल इंटीजर वैल्यू को कंपेयर करा लें. दैट विल रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्सिटी वेरी मच. सो दैट इज वाई वी यूज स्ट्रिंग हैश. नाउ व्हाट इज अ हैश फंक्शन? अब एक हैश फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट गिव्स और कन्वर्ट्स द इनपुट इनटू अ हैश इंटीजर. मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनपुट है उसको हमें किसी इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो दैट फंक्शन इज नोन एज हैश फंक्शन. कि एक हैश फंक्शन में हमने एक स्ट्रिंग पास करी एंड वी आर गेटिंग एन इंटीजर एज अ रिजल्ट. सो दैट इज नोन एज अ हैश फंक्शन, कि किसी भी स्ट्रिंग को एक इंटीजर में रिड्यूस करना. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शन? अब हमें हैश फंक्शन क्रिएट करना है तो हम कैसे, बहुत सारे मेथड्स हैं हैश फंक्शन क्रिएट करने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कैसे क्रिएट करते हैं हैश फंक्शन. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ टू स्ट्रिंग्स s एंड t आर इक्वल. अगर दो स्ट्रिंग्स s एंड t इक्वल है देन देयर हैशेज हैव टू बी इक्वल. मतलब उनके हैशेज इक्वल होने इंपॉर्टेंट है कि अगर दो स्ट्रिंग्स इक्वल है तो उनके हैशेज जो हैं वो हमेशा इक्वल होंगे. बट इफ द हैशेज आर इक्वल then the strings do not necessarily have to be equal. अगर उन दोनों के hashes equal हैं तो strings equal हो ये जरूरी नहीं है. This particular condition is known as collision of hashing. मतलब collision कब होता है कि जब हम ये पता लगाएं कि दो ऐसी strings हैं जिनके hashes तो equal हैं but वो strings equal नहीं है. So in this particular question अगर हम देखें तो हम ये सोचेंगे कि अगर मान लो दो strings हमें ऐसी मिली जो equal नहीं है but उनके hashes जो हैं वो equal आ रहे हैं, उनके hashes equal आ रहे हैं but string equal नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सो वेल इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉलिजन बिकॉज जो हम स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं वो इक्वल लेंथ की कंपेयर कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम ए बी एंड बी ए को कंपेयर कर रहे हैं तो जो आगे जो उनके प्रोडक्ट्स जो हैशेस के बनेंगे वो अनइक्वल बनेंगे बिकॉज जिनकी लेंथ जो है वो इक्वल है दोनों की. वो हम आगे समझेंगे कैसे, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जो है वो कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती है. So now what we do is we'll calculate a hash function of the string. So this is the particular hash function that we are taking. अब हम कैसे हैश को कैलकुलेट कर रहे हैं? हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है s, तो हम 0th इंडेक्स को जो p की पावर है और जो इंडेक्स की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस s1 को p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ऐसे करते करते हम p स्क्वायर जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है इंटू p पावर 2 जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है इंटू p पावर दैट इंडेक्स, इस पूरे का मॉड्यूलर m ले रहे हैं हम. So this will be the summation of I equals to 0 till n minus 1, that is the length of the string, the index, last index of the string, si into p power I mod m. So this is the particular hash function that we are taking. Now what are p and m in this case? So the value of p, m, and we can choose any prime number p and m, but p should be greater than 26. This is because we have alphabet, small alphabet from the number of small alphabets that we have is 26. So हमें प्राइम की वैल्यू जो है वो 26 से बड़ी लेनी है. सो इन दिस केस वी आर टेकिंग द वैल्यू एज 31. प्राइम ऊपर क्यों? बिकॉज रिपीटेशंस हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए अगर हम सेम कोई वैल्यू जो है वो p की लाइक 26 से रेस्ट रख दें तो हमारे पास कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एंड m वी आर टेकिंग एज 10 to the power 9 plus 7, दैट इज अ लार्ज वैल्यू
लार्ज वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर, तो हम m की वैल्यू जो हम लेते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव में दैट इज 10 to the power 9 + 7 वो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। सो कंप्यूटेशन ऑफ अ हैश फॉर अ सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, अब हम हैश को कंप्यूट करेंगे किसी भी सबस्ट्रिंग के लिए ना गिवन स्ट्रिंग। सो फॉर एग्जांपल हमें एक हैश कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग के लिए जो एक ith इंडेक्स से बिगिन हो रही है jth पे स्टॉप हो रही है। सो व्हाट विल बी दैट k इक्वल्स टू i से लेके j s k इंटू p पावर k माइनस आई मॉड m। अब k माइनस आई क्यों करा हमने यहाँ पे, बिकॉज हम क्या करेंगे कि हमें जो वैल्यूज चाहिए वो क्या चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए, 0 फिर p की पावर 1 फिर p की पावर 2, लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, i है, तो हम जिस इंडेक्स पर ट्रैवल कर रहे हैं माइनस आई वो जनरेट करेगा ये पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज p0 p1 p2। कैसे जनरेट होगा, किसी पर्टिकुलर kth के लिए हमें उसको जो इनिशियल k है जो i है उससे सब्ट्रैक्ट करके हमें वो p की पावर k माइनस आई जनरेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसीलिए p की पावर k माइनस आई को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ये वाला फैक्टर क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा, तो हम क्या करेंगे दोनों को p पावर i से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड को LHS एंड RHS को। सो हमने उसको p पावर i से मल्टीप्लाई करा तो हमने देखा यहाँ पे ये जो i वाला फैक्टर है यहाँ पे चला गया है। एंड नाउ व्हाट वी हैव इज समेशन ऑफ k इक्वल्स टू i से लेके j तक sk इंटू p पावर k मॉड m। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी गॉट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट करें हम, सो विल मूव बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। अब हम क्या देखते हैं किसी पर्टिकुलर i से लेके j तक के लिए, सपोज मुझे 1 से लेके 2 तक के लिए वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी 0 से लेके 2 तक की जो वैल्यू है माइनस जो 0th की वैल्यू है वो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग बची हुई वैल्यू है दिस वन वो आ जाएगी। तो सेम केस हमने यहाँ पे करा है कि हमें जो ये रिजल्ट मिला है ये क्या मिला है, 0 से लेके j तक, मतलब जो फाइनल वैल्यू थी j तक वो जो हैश है माइनस 0 से लेके i माइनस 1 इससे पहले वाले इंडेक्स का जो हैश है वो ये वैल्यू जनरेट करेगा एंड दैट इज मॉड m। सो दिस इज द मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जो हमें अभी तक मिली है। अब प्रीवियस स्लाइड से हमें पता लगा कि जो इसकी वैल्यू है दैट इज हैश ऑफ s ऑफ i टू j इंटू पी आई वो इसके इक्वल है। सो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पी आई वाले फैक्टर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स पार्ट कि हम इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स निकालें तो हमारी जो कोडिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज हमें तो सिर्फ स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, हमें कोई इसका एग्जैक्ट हैश फंक्शन से कुछ आगे कंप्यूट नहीं करना है, हमें ओनली सिर्फ स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। सो लेट अस सपोज हमें कोई एस आई टू जे एंड एस जे प्लस 1 टू एन को कंपेयर करना है, किसी भी स्ट्रिंग आई टू जे और जे प्लस 1 से लेके एन तक को कंपेयर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें हैश चाहिए होंगे बट हमारे पास एग्जैक्ट हैश की वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्या वैल्यू है पी ऑफ आई और जो फैक्टर है पी ऑफ आई वो उस हैश के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास मिल रहा है। जैसे इसमें देखते हैं हम हैश ऑफ एस ऑफ आई टू जे की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हैश ऑफ एस ऑफ आई टू जे इंटू पी आई। तो मतलब हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होने के बजाय हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। और सिमिलरली अगर जे प्लस 1 से लेके एन तक की स्ट्रिंग देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, हैश ऑफ एस ऑफ जे प्लस 1 टिल एन इंटू पी ऑफ जे प्लस 1। जे प्लस 1 क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू कंप्यूट करी थी पी ऑफ आई, हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो पी के फैक्टर्स की पावर बनती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है जे प्लस 1, तो इसका पावर बनेगी। तो ये हमारे पास हैशेस की वैल्यू आ रही है। सो हम कंपेयर कैसे करेंगे इसको, व्हाट वी विल डू इज कि हम जो इस पर्टिकुलर वैल्यू है पी ऑफ आई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल बनाना पड़ेगा जे प्लस 1 के। तो हम इसमें एक फैक्टर ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज पी ऑफ जे प्लस 1 माइनस आई। ये क्या करेगा, आई से आई विल गेट कैंसिल आउट एंड व्हाट विल हैव इज पी ऑफ जे प्लस 1। सो यहाँ पे हम इस वाले फैक्टर को जो लोअर वाली स्ट्रिंग है उससे हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज पी ऑफ पी पावर जे प्लस 1 माइनस आई। अब वो राइट हैंड साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया पी पावर जे प्लस 1 माइनस आई। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास दोनों को हमें इक्वल करने के लिए, दोनों को कंपेयर करने के लिए जो फैक्टर था वो हमारे पास इक्वल हो गया है। सो नाउ व्हाट वी हैव इज, अब इसको एक बार इजीली वे में समझते हैं कि ये ए है और ये बी है। अब अगर मुझे ए और बी को कंपेयर करना है, कि पता लगाना है, अगर ए इंटू टू लेस है बी इंटू टू से, तो ये हमारे पास ये हमें प्रूफ करता है कि ए इज ऑल्सो लेस देन बी। अगर a इंटू टू लेस देन है b इंटू टू से, तो ये प्रूफ करता है कि a इज लेस देन b। सिमिलरली अगर हैश ऑफ दिस फंक्शन p ऑफ j प्लस 1 i टू j इज लेस देन हैश ऑफ j प्लस 1 से लेके जो n तक है इंटू p ऑफ j, तो ऑब्वियसली हैश ऑफ s
से लेके जे जो है वो उससे कम होगा या हमें कंपैरिजन करने में इजी रहेगा उसको। तो हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो कंफर्टेबल हो गए हमारे पास, क्योंकि हमने जो उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो हमने इक्वल कर लिया है, तो हम उसको कंपेयर आसानी से करवा सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कोडिंग अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या ले रहे हैं, जो पावर हम ले रहे हैं दैट इज 31, दैट इज अ प्राइम नंबर, और फिर हम हैश किस में स्टोर कर रहे हैं, एक एच अरे में, दैट इज 10 टू द पावर 5 प्लस 1 रेंज। सिमिलरली हमने एक पावर अरे बनाया है एंड अ मॉड्यूलो वैल्यू दैट वी आर टेकिंग, जो हमें मॉड से लास्ट में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को मॉड लेना है। सो दिस इज द फंक्शन दैट वी आर यूजिंग टू जनरेट हैश। तो हम एक जनरेट हैश नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अब एच ऑफ जीरो क्या कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू है उसकी हम जो ASCII वैल्यू है वो हम स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर, जो भी उसकी कैरेक्टर वैल्यू है और ASCII वैल्यू वो पर्टिकुलर एच ऑफ जीरो के अंदर स्टोर कर रहे हैं एंड वी आर इनिशियलाइजिंग पावर विद 1। सो हम पावर को जनरली इस पूरे लूप के अंदर हम इंटू पी कर करके इंक्रीमेंट करके इस पर्टिकुलर पावर एरे में स्टोर करेंगे, और फिर हम हैश की वैल्यू जो होगी, जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो हैश की प्लस जो हम गिवन जो स्ट्रिंग है, जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग की वैल्यू है उस ऐसे ith इंडेक्स पे इनटू दैट पावर वैल्यू, और उसका फिर मॉड लेके हम h ऑफ i को जनरेट करेंगे। सो हम गिवन फार्मूला जो हमने पहले डिस्कस करा था हैश को जनरेट करने का, उस पर्टिकुलर फार्मूले को मैंने यहाँ पे कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करा है, तो वैसे हम यहाँ पे हैश को जनरेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग अ गेट हैश फंक्शन। अब गेट हैश फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किसी भी सबस्ट्रिंग L टू R इंडेक्स की जो हैश वैल्यू है वो रिटर्न करता है। तो अगर L इक्वल टू 0 है, मतलब वो स्टार्टिंग से चालू हो रही है स्ट्रिंग, तो हमें क्या है, कोई प्रीवियस स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी स्ट्रिंग I टू J के लिए हम कैसे हैश को जनरेट करते हैं, 0 से लेके जो J है माइनस 0 से लेके I माइनस 1। सिमिलरली L और R इंडेक्स के लिए हम कैसे जनरेट करेंगे, जो H ऑफ R की वैल्यू है दैट इज हैश ऑफ R माइनस जो इनिशियल इंडेक्स है -1, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस मॉड क्यों करा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि हम मॉड यूज कर रहे हैं, तो प्लस मॉड का होल मॉड हम रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गेट हैश। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, +2 से हम लेंथ को इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो कि हम नेव अप्रोच में कर रहे थे, और दो इंडेक्स लेते हैं हम, मतलब दो वैल्यू दो पार्टीशन करते हैं। उन दो पार्टीशन को कैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम गेट हैश फंक्शन कर रहे हैं 0 से ID1 के लिए। अब हम यहाँ पे पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, जो हमने डिस्कस करा था अभी कि हम पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज J+1 माइनस आई। जे क्या है यहाँ पे, जो हम सेकेंड स्ट्रिंग का जो इनिशियल इंडेक्स है वो ID+1 J है, J+1 माइनस आई, तो ये J+1 की वैल्यू ये है ID1+1, ID1+1 माइनस आई क्या है, जो इनिशियल हमारा जो इंडेक्स था उसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू है आई। तो J+1 क्या है, ID+1 माइनस आई क्या हुआ 0, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या आ गई ID1+1। दिस इज द पावर वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है। अगर ये ट्रू आता है तो फिर हम इसको भी चेक करेंगे, दैट इज I+1 से लेके ID2 तक, और यहाँ पे J+1 माइनस आई की वैल्यू क्या आ गई, J+1 क्या है दैट इज ID2+1, और I क्या है यहाँ पे I+1, तो ID2+1 माइनस I+1, तो क्या हो जाएगा ID2+1 माइनस I माइनस 1, सो 1 विल गेट कैंसल्ड एंड ID2 माइनस I यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये पर्टिकुलर पावर की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको चेक करेंगे इससे, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले को बस एक कोडिंग के थ्रू समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि हम मैथमेटिकल अप्रोच डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दो कंडीशंस को अगर यहाँ पे ये ट्रू हो जाएंगी तो व्हाट विल डू इज विल इंक्रीमेंट द काउंट, मतलब वो जो है सबस्ट्रिंग्स वो इक्वल है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड एट लास्ट विल प्रिंट द नंबर ऑफ काउंट, कि मतलब क्या काउंट की वैल्यू विल प्रिंट दैट। सो दिस इज द होल कोड फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच यूजिंग हैशिंग। सो हमने रिड्यूस करी कॉम्प्लेक्सिटी को ON से लेके O1 तक हैशिंग के थ्रू, एंड द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो ON स्क्वायर से हमने क्या करी, रिड्यूस ON के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।